चलिए भाई लिखो। अभी बता दो, ज्यादा पूछ लेना है, एक ही है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। या हम इसको बोलेंगे कंपाउंड थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, कंपाउंड थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। कंपाउंड थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो 11वीं क्लास लग रही थी आजकल है, कितनी बजे कितने बजे तक? शुरू हुई थी तो सुबह कितने बजे स्टार्ट होती? साढ़े आज भी 8:30 से 12:30। चलो भाई, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, पी ए एंड बी, एंड को क्या बोलेंगे हम? इंटरसेक्शन। अब सपोज मैं आपसे बोल रहा हूं कि ए एंड बी की बात कर रहे हैं, कि सबसे पहले ए हो रहा है तो पी ए, अब किसका नंबर आया? बी का, जबकि कौन कंप्लीट हो चुका है? तो पी बी बाई पी ए बाई बी, तो पी ए इंटू पी बी बी बाई बी। बस इतना जरूर होना चाहिए कि पी ए की प्रोबेबिलिटी क्या नहीं होनी चाहिए और पी ए की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होनी चाहिए। इसी तरह पी बी, सबसे पहले बी हो रहा ए बाई बी, बस पी बी की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए, पी बी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब ये कहां लगेगा? जब आपका ए और बी दोनों रो, और इसको बोलेंगे नॉन इंडिपेंडेंट इमेज, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना। जैसे कि एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं। A bag contains 4 red and 5 black balls. Two balls are drawn at random without replacement. Two balls are drawn at random without replacement. Find the probability that first ball is black and second is red. तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पहली बॉल ब्लैक है और दूसरी बॉल रेड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। अब देखो मुझे क्या निकालना? पी ब्लैक एंड रेड बॉल, ब्लैक एंड रेड बॉल। पहले ब्लैक निकालनी, फिर मुझे रेड निकालनी, जबकि मुझे क्या पता है कि ब्लैक आ चुकी। तो बेटा ब्लैक कितनी है?
और टोटल तो 5/9। अब एक बॉल आप निकाल चुके हो तो अंदर कितनी बॉल बची? 8। और मुझे निकालनी कौन सी है? रेड की। रेड बाई बी, आर बाई बी कितना होगा? 4/8। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 5/80। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी आ गई 5/80। कोई दिक्कत? चलिए लिख लीजिए इसको। आ गया समझ में? अब आ जाइए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी conditional probability. Let A and B be two events. Let A and B be two events. The probability of event A, the probability of event A under the condition event B has already occurred is known as conditional probability. Is known as conditional probability and is denoted as PA/B. तो हमारा PA/B आएगा बेटा PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, और PB की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए? 0। कहां से निकला? मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से। वहां से देख लो, पिछली वाली थ्योरम से देख लो, वहां से आया ये PA/B इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। ये आएगा भाई PA/B इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। इसी तरह PB/A क्या आएगा भाई? PB/A PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA। PA is not equal to 0. PA is not equal to 0. चलिए इस पे प्रॉब्लम कर लेते हैं। A fair dice is rolled. A fair dice is rolled. Consider event E. Consider event E. इवेंट E आएगा, आ रहा है हमारा 135। इवेंट F 23। इवेंट G 2345। Find first PE/F, PG/E, और थर्ड PE/F/G। वैसे तो और भी पूछा है, लेकिन आप इन तीनों से निकाल लोगे बाकी चीजें।
तो ये तीन चीज निकाल लेते हैं। अब देखो पी ई बाई एफ, फर्स्ट वाली चीज, पी ई बाई एफ, तो बेटा हो गया पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। बेटा एफ के अंदर कितने एलिमेंट है, देखो उधर, दो एलिमेंट, और कौन सा डाइस रोल किया, डाइस रोल करने में टोटल केस कितने आते हैं, 6। तो बेटा पी एफ का वैल्यू 2/6 आया कि नहीं आया, पी एफ का वैल्यू 2/6 आया। अच्छा ई इंटरसेक्शन एफ, बोलो ई और एफ में क्या कॉमन है, मतलब एक ही एलिमेंट कॉमन है, 1/6। So therefore P E by F equal to 1/6 divided by, so what is the probability of E by F, 1/2। E by F की probability आ गई हमारी 1/2। कोई दिक्कत, लिख लीजिए भाई, फर्स्ट केस P E by F equal to 1/2। E by F क्या आ गया, 1/2। चलिए अब अगला निकाल रहे हैं हम क्या, P G by E। देखो भाई सेकंड केस, P G by E मतलब P G इंटरसेक्शन E अपॉन P। बेटा E के अंदर कितने एलिमेंट है, तो 3/6, और E और G के अंदर कितने एलिमेंट कॉमन है, तो P G इंटरसेक्शन E 2/2 ही एलिमेंट है ना कॉमन। सो देयरफॉर P G by E इज इक्वल टू 2/6 डिवाइड बाई 3/6, क्या आ गया, 2/3। सेकंड केस क्लियर है, लिख लिया। थर्ड केस, E यूनियन F by G, E यूनियन F बोलो कितना आ रहा, 1 2 3 5, 4/6, उससे मतलब नहीं हम, जी पता है। अब देखो P E यूनियन F by G क्या होगा, ये समझो फॉर्मूला, P E यूनियन F इंटरसेक्शन G अपॉन P, ये फॉर्मूला बनेगा। अरे A by B का फॉर्मूला क्या होता है, A इंटरसेक्शन B, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, E यूनियन F इंटरसेक्शन अपॉन PG। PG कितना है भाई, 4/6, और E यूनियन F, इन दोनों में कॉमन कितना है, कितना कॉमन आ रहा है, 3। आ गया, क्लियर है। हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 3/4। आ गई प्रोबेबिलिटी, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट, टेन कार्ड्स नंबर 1 to 10
1 to 10 are placed in a box. Are placed in a box. Mixed up thoroughly. Mixed up thoroughly. And then one card is drawn randomly. If it is known that the number on drawn card is more than 3, what is the probability that it is an even number? It is an even number. तो हमें probability निकालनी है कि वो एक even number. अब देखो, अब क्या करना पड़ेगा आपको, जिसकी भी probability निकालनी है उसको हमेशा a माना करो, इजी पड़ेगा तुम्हारे. यहाँ पर मुझे किसकी probability निकालनी है? तो आप a लिखो, even number. a हमने लिख लिया even number. a इक्वल टू इवन नंबर. अच्छा, गिवन क्या है? गिवन क्या है? मोर देन 3. कार्ड इज नंबर इज मोर देन 3, इसलिए लिखो. तो बेटा मोर देन 3 कितने नंबर है? 4 5 6 7 8 9 10. तो पीबी कितना हो गया? 7/10. कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत? अक्षर, अब दोनों को मिला के बेटा जो पीबी है, जो बी है, उसमें कितने इवन नंबर है? हाँ, 4 नंबर इवन है. तो बेटा इवन नंबर भी होना चाहिए, नंबर ग्रेटर देन 3 भी होना चाहिए. तो 4 ही तो नंबर आएंगे. तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया? तो हमारा आ गया पी ए बाई बी को पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी. तो आंसर इज 4/6. तो आंसर आ गया आपका 4/6. ठीक है. नेक्स्ट, a die is thrown thrice. A die is thrown thrice, and the sum of numbers appearing is observed to be 6. Is observed to be 6. What is the conditional probability? What is the conditional probability? That number 4 has appeared at least once. Number 4 has appeared at least once. तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नंबर 4 कम से कम एक बार आता है. प्रोबेबिलिटी किसके लिए निकालनी है? नंबर 4 हैज अपीयर्ड. तो ये आपका इवेंट है, मान लो नंबर 4 हैज अपीयर्ड at least once.
अच्छा गिवन क्या है? सम ऑफ नंबर इज 6। अब बेटा सम ऑफ नंबर 6 कब कब आएगा? 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, 5 बार आएगा। बाद में देखते हैं सब, अभी नहीं देखते। तो मुझे बताओ पीबी की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 5/36। थ्राइस नहीं है, ट्वाइस ही है। ट्वाइस ही है बेटा, वो गलती से लिख दिया। तो 5/36 वो, अच्छा वो थ्राइस बोल रहा था, ट्वाइस ही है। नाउ पी ए इंटरसेक्शन बी नंबर 4 कितनी बार आ रहा है? 2/, so what is the probability? 2/5। 2/36 पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? पी ए इंटरसेक्शन बी, a by b इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो 2/36 डिवाइड बाय क्या आ गया? 2/5। so the probability is equal to 2/5 आया। अब जब थ्राइस की बात करी तो चलो एक थ्राइस वाला करते हैं। इसका हाँ कल कल टेस्ट की तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। A die is thrown 3 times. A die is thrown 3 times. Events A and B are defined as follows. And B are defined as follows. A 4 on third throw. B 6 on first and 5 on second throw. Find the probability of A. Find the probability of A. Given that B has already occurred. तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि B ऑलरेडी हो चुका है, मतलब P A by B निकालना है। क्या निकालना है? P A by B। P A by B। तो P A by B क्या है भाई? P A इंटरसेक्शन B अपॉन P B। अब देखो P B, उसने बोला फर्स्ट पे क्या आना चाहिए? 6, सेकंड पे क्या आना चाहिए? बच गया चौथा वाला। तो चौथे वाले पे क्या क्या आ सकता है? 1 2
3 4 5 6 ये आ सकता है। तो मतलब पीबी आ गया, ये बी हो गया। तो पीबी कितना हो गया 6/216, 6/216। अब बेटा ए इंटरसेक्शन बी, वो बोल रहा है कि थर्ड पे 4 आना चाहिए, फर्स्ट पे 6 आना चाहिए, सेकंड पे 5 आना चाहिए। ये रहा एक ही केस, फर्स्ट पे 6 आना चाहिए, सेकंड पे 5 आना चाहिए, थर्ड पे 4 आना चाहिए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया बेटा 1/216। So therefore P A by B 1/216, 6 divided by 216. So what is the probability? 1/6. तो हमारी probability आ गई वही 1/6। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। In a school, there are 1,000 students. There are 1,000 students, out of which 430 are girls. It is known that out of 430, 10% of girls study in class 12. What is the probability? What is the probability that student chosen randomly, a student chosen randomly studies in class 12, student chosen randomly studies in class 12, given that chosen student is a girl, given that chosen student is a girl. किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है भाई? स्टूडेंट स्टडीज इन क्लास 12, गिवन क्या है? स्टूडेंट इज ए गर्ल, पी ए बाई बी क्या हुआ? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पीबी का भाई कितने स्टूडेंट गर्ल है? कितने में से? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है भाई गर्ल भी होनी चाहिए और क्लास 12 में भी होनी चाहिए। किसका 10%? 430 का 10% बोलो 40। So therefore P A by B 43 divided by 1000, 430 divided by 1000 कितना आ गया? 1/2। गिवन इज 1/2। ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। चलिए नेक्स्ट।
assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. Is equally likely to be a boy or a girl. If a family has two children, what is the conditional probability? What is the conditional probability that both are girls, given that first youngest is a girl, कोई बात नहीं, youngest is a girl, and second at least one is a girl. At least one is a girl. अभी चालू हो जाएगी 5 मिनट के बाद. At least one is a girl. दिख रहा बढ़िया दिख रहा.